तो लोग आ जाओ, सर्दी बहुत लग रही है भाई साहब आज। देखो अपन ने पिछली क्लास में पढ़े थे, देखो सबसे पहली क्लास हुई थी अपने जन्म संबंधी रीति रिवाज की। कहीं की हुई थी? जन्म संबंधी रीति रिवाज। पहले जन्म कराया, फिर विवाह करवाया, फिर मृत्यु, आत्मा पहुंचेगी परमात्मा के पास। आत्मा का मिलन किससे करवाएंगे? परमात्मा से। यहां अपन बात करेंगे आज राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। किसकी बात करेंगे दोस्तों? राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राम राम, सबको राम राम भाई। राम राम, सबको राम राम। शेयर करो भाई, जल्दी से शेयर करो, सब लोग शेयर करो। देखो यहां पर मैं एक शब्द लिख रहा हूं, देवता। क्या शब्द है? देवता। देवताओं की अगर हम बात करते हैं तो एक तो होता है कुल देवता। क्या शब्द है अपने पास? कुल देवता। एक शब्द है अपने पास लोक देवता। क्या शब्द है? लोक देवता। और एक शब्द है अपने पास आराध्य देवता। क्या है दोस्तों? आराध्य देवता। क्या तीनों तथ्य एक ही है? जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। क्या तीनों तथ्य एक ही है? देखो 3 बार लिखे हुए हैं, इसका मतलब तीनों एक तो है नहीं। तीनों तथ्य क्या है? अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं अपन कुल देवता की। कुल देवता कहते किसे हैं? कुल यानी होता है वंश। क्या होता है? वंश। वंश विशेष का जो देवता होता है, कहीं का दोस्तों, वंश विशेष का जो देवता होता है उसको कहते हैं अपन कुल देवता। क्या कहते हैं? कुल देवता। अब देखो यहां पर अगर बात करें अपन, अपने सबके अलग अलग भिरुजी होते हैं। क्या होते हैं? अपने सबके अलग अलग भिरुजी होते हैं, उनको अपन कह सकते हैं कुल देवता। क्या कह सकते हैं? कुल देवता। कुल देवता के लिए शर्त क्या है? जिस कुल का वह देवता है, जैसे मान लीजिए गोगा जी है। क्या है दोस्तों? गोगा जी। गोगा जी का जो वंश है वह कौन सा वंश है? चौहान वंश। कौन सा वंश है दोस्तों? चौहान वंश। यानी कि गोगा जी अगर कुल देवता बनेंगे तो वह किस वंश के बनेंगे? चौहान वंश के। कौन से वंश के बनेंगे? चौहान वंश के। यानी कि कुल वंश विशेष का जो देवता होता है उसको कहते हैं अपन कुल देवता। एक होता है अपना आराध्य देवता। क्या होता है? आराध्य देवता, जिसकी अपन कर रहे हैं पूजा। क्या कर रहे हैं? पूजा। जिसकी अपन कर रहे हैं आराधना, वह क्या होता है? अपना आराध्य देवता। क्या होता है दोस्तों? आराध्य देवता। राम राम भाई, देवकरण की राम राम। वो क्या होता है? अपना आराध्य देवता। लेकिन यहां अपन को पढ़ना है लोक देवता। क्या होता है लोक देवता? देखो अपने जैसा कोई साधारण व्यक्ति है। कौन है भाई? साधारण व्यक्ति, जिसने इस पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक, इस पृथ्वी पर उसने क्या की लिया है? जन्म लिया है। क्वालिटी कैसे बढ़ती है? अपने मोबाइल में बढ़ाओ भाई, साइड में 3 डॉट लगी होगी, वहां जाकर पिक्चर क्वालिटी में सिलेक्ट करिए कम से कम 360। या तो हायर पिक्चर क्वालिटी कर लीजिए या फिर उसमें कम से कम करिए 360, उसमें आपको अच्छे से दिख जाएगा। लोक देवता किसे कहते हैं? अपना प्रश्न है यहां लोक देवता को लेकर। कुल देवता, वंश विशेष का देवता, आराध्य देवता, जिसकी अपन पूजा कर रहे हैं, जिसकी अपन आराधना कर रहे हैं। लेकिन लोक देवता किसे कहते हैं? अपने जैसा कोई साधारण व्यक्ति है। कौन है भाई? साधारण व्यक्ति। उसने अपनी अलौकिक शक्तियों, कहीं के द्वारा, अपनी अलौकिक शक्तियों, अरे 16 जने देख रहे, कम से कम 16 लोग तुम तो अंगूठा दबा दो, लाइक तो कर दो कम से कम। कोई साधारण व्यक्ति है, उसने अपनी अलौकिक शक्तियों, कौन सी शक्तियों? अलौकिक शक्तियों, तथा अपने प्रबल आत्मबल के द्वारा, कहीं के द्वारा,
प्रबल आत्म बल के द्वारा या तो की हो गायों की रक्षा, काय की रक्षा की हो, गायों की रक्षा, या फिर की हो महिलाओं की रक्षा, काय की हो रक्षा, महिलाओं की रक्षा, या फिर किए हो जन कल्याण के कार्य, काय के कार्य किए हो, जन कल्याण के कार्य। यानी कि अपने जैसा कोई साधारण व्यक्ति है, उसने अपनी अलौकिक शक्तियों, इनको अपन चमत्कार भी बोल सकते हैं, क्या भी बोल सकते हैं, चमत्कार। यानी कि जो शक्तियां दिखाई नहीं देती उनको अपन अलौकिक शक्तियां कहते हैं। जैसे अभी कोई बच्चा खड़ा है, मान लीजिए आपको थोड़ी पता है कि उसको मैथ अच्छी आती है, उसको साइंस अच्छी आती है, इंग्लिश अच्छी आती है, लेकिन आप उसको मैथ का कोई सवाल दोगे वो फटाक से उसको कर देगा। इसका मतलब ये उसके अंदर है कौन सी शक्ति, अलौकिक शक्ति। तो अपनी अलौकिक शक्ति अपने प्रबल आत्मबल के द्वारा की हो गायों की रक्षा, महिलाओं की रक्षा, जन कल्याण के कार्य किए हो तथा धर्म की क्या की हो, रक्षा की हो, तथा मृत्यु के उपरांत, काय के उपरांत, मृत्यु के उपरांत लोग उसकी क्या करने लगे हो, पूजा करने लगे हो, क्या करने लगे हो, पूजा करने लगे हो। उसको अपन किस नाम से जानते हैं, लोक देवता के नाम से। यानी कि साधारण व्यक्ति ये सारे काम वो कर रहा है तथा उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो लोग उसकी क्या करने लग जाते हैं, पूजा करने लग जाते हैं। उसको अपन ने क्या कहा भाई, लोक देवता। क्या कहा भाई, लोक देवता। अब देखो, लोक देवताओं से संबंधित कुछ दो चार तथ्य है जो अपन को याद रखने होते हैं। जैसे एक शब्द आता है क्षेत्रपाल। क्या शब्द है दोस्तों, क्षेत्रपाल, या इसी का दूसरा नाम मिलता है खेतपाल। क्या नाम मिलता है, क्षेत्रपाल या खेतपाल। किसको कहते हैं, क्षेत्र का मतलब होता है स्थान। क्या होता है, स्थान। स्थान विशेष का जो देवता होता है उसको अपन कहते हैं क्षेत्रपाल। क्या कहते हैं, क्षेत्रपाल। इसी का दूसरा नाम मिलता है खेतपाल। यानी कि स्थान विशेष का जो देवता है, स्थान विशेष का जो देवता है उसको अपन कह रहे हैं क्षेत्रपाल। इस क्षेत्रपाल ने कईयों को आरएस बना दिया 2013 में। इसके बाद एक होता है थानक या थान। किसे कहते हैं भाई, थानक या थान। लखन सिंह लोधा, राम राम भाई, राम राम। लोधा गर्ल्स, वेरी गुड टीचिंग सर। नाम बताना अपना। थानक या थान क्या होता है भाई, लोक देवी देवताओं का जो चबूतरा होता है। क्या होता है दोस्तों, जो चबूतरा होता है उसको कहते हैं अपन थानक या थान। क्या कहते हैं उसको, थानक या थान। यानी कि जो चबूतरा है उसको क्या कहा जा रहा है, थानक या थान। एक शब्द आता है ओरण। क्या शब्द है, ओरण, या इसी को कहते हैं देववन। क्या कहते हैं, ओरण या देववन। क्या होता है ओरण या देववन, ये बना हुआ है थानक। क्या बना हुआ है, थानक। इस थानक के आसपास जो जंगली भूमि पाई जाती है, कौन सी भूमि दोस्तों, जंगली भूमि, इसको कहा जाता है ओरण। क्या कहा जाता है इसको, ओरण। और इसी का दूसरा नाम क्या मिलता है, देववन। देव देवताओं के वन, यानी कि देवताओं के थानक के आसपास जो वन है या पेड़ पौधे हैं या जो कंटीली झाड़ियां हैं उनको अपन क्या कहते हैं, ओरण या देववन। ये अपन ने सामान्य बात करी है यहां लोक देवताओं के बारे में। क्षेत्रपाल, स्थान विशेष का देवता। थानक या थान, उसको क्या, थानक या थान किसको कहते हैं, लोक देवी देवताओं के चबूतरे को। और ओरण या देववन किसको कहते हैं, थानक के आसपास पाई जाने वाली कौन सी भूमि, जंगली भूमि। हाँ, चबूतरे के आसपास की जंगली भूमि, बिल्कुल सही है। इसके बाद आते हैं अपन लोक देवताओं में। राजस्थान के लोक देवताओं में जो सबसे प्रचलित प्रश्न है, देखो वर्तमान में तो ज्यादा पूछा नहीं जाता है लेकिन पहले बहुत ज्यादा प्रचलन में था, पंच पीरों को लेकर। काय को लेकर, पंच पीरों को लेकर।
राजस्थान के पंचपीर। कहां के पंचपीर? राजस्थान के पंचपीर। क्या होते हैं पंचपीर? पंच यानी होता है पांच। पंच यानी क्या होता है? पांच। राजस्थान के लोक देवताओं में पांच ऐसे लोक देवता है जिनकी पूजा हिंदुओं के साथ साथ, किनके साथ साथ? हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम धर्म के अनुयायी, किस धर्म के अनुयायी? मुस्लिम धर्म के अनुयायी उनको पीर मानकर, क्या मानकर भाई? पीर मानकर उनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। उनको अपन किस नाम से जानते हैं? पंचपीर के नाम से। तो कितने हैं टोटल? पांच, जिनकी पूजा कौन भी कर रहा है? हिंदू। और कौन भी कर रहा है? मुस्लिम। मुस्लिम लोग इनको क्या मानकर पूजते हैं? पीर। क्या मानकर पूजते हैं भाई? पीर। तो उनको क्या कहा अपन ने? पंचपीर। क्या कहा है? पंचपीर। तो कितने हैं टोटल? पांच। कौन कौन है? एक लाइन लिख रहा हूं मैं यहां, गोपा मेहरा। अरे कौन सा मेहरा? गोपा मेहरा में पंचपीर बसे। गोपा मेहरा में कौन बसे भाई? पंचपीर बसे। एक लाइन याद रखनी है अपन को, अंजलि नगर, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। गोपा मेहरा में कौन बसे भाई? पंचपीर बसे। तो देखो एक लाइन आपको याद रखनी है, पांचों पीर इसमें आ जाएंगे। यहां देखो गो से बनेगा अपने गोगा जी। क्या बनेगा? अपने गोगा जी। पा से क्या बनेगा? अपना पाबू जी। क्या बनेगा? पाबू जी। में से बनेगा मेहा जी। क्या बनेगा? मेहा जी। और ह से बनेगा हडबू जी। क्या बनेगा? अपना हडबू जी। और रा से बनेगा रामदेव जी। क्या बनेगा? रामदेव जी। यह काय की श्रेणी में आते हैं? पंचपीर की श्रेणी में। कौन कौन है? क्या लाइन याद रखनी है? गोपा मेहरा में कौन बसे भाई? पंचपीर बसे। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, में से मेहा जी, ह से हडबू जी, रा से रामदेव जी। ये काय की श्रेणी में आते हैं? पंचपीर की श्रेणी में। और सर में भी तो क्या भाई समझ में नहीं आया, क्या लिखा आपने? ढंग से लिखिए एक बार। अब ये है अपने कौन से पीर भाई? पंचपीर। इन पंचपीरों में अगर बात करते हैं तो मुख्य मुख्य जो सबसे ज्यादा विशेषताएं मिलती है भाई साहब गोगा जी की, फिर मिलती है पाबू जी की, और रामदेव जी का तो क्या कहना। इनको अगर क्लास में पढ़ते हैं अपन तो 2 दिन लगते हैं अपन को पढ़ने में, 4 पेज भर जाते हैं, 2.5 3 4 पेज भर जाते हैं इनको पढ़ने में। और सर मैं नहीं तो भेजा है कोड वर्ड, मैंने भी तो भेजा है कोड वर्ड। काय का कोड वर्ड भेजा भाई आपने? तो अब इन एक एक लोक देवताओं के बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे। कहाँ जन्म होता है, कहाँ इनका मंदिर बना हुआ है, क्या क्या विशेषताएं हैं इनकी, उनकी सबकी अपन बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले उठाएं, किसको उठाएं भाई? गोगा जी को। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी भाई? गोगा जी चौहान की। गोगा जी चौहान। पहला ही प्रश्न है अपना, गोगा जी का जन्म किस वंश में होता है, या गोगा जी किस वंश के लोक देवता है? तो किस वंश, सॉरी कुल देवता है चौहान वंश के। अगर इनके जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म होता है 946 ईस्वी में। ईस्वी लिखा हुआ मिल सकता है, क्या लिखा हुआ मिल सकता है? ईस्वी। या फिर इसकी जगह आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिले, या फिर यहां पर लिखा हुआ मिल सकता है 1003 विक्रम संवत। क्या लिखा हुआ मिल सकता है? 1003 विक्रम संवत। क्योंकि अपने जो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये वाले जो माह हैं, ये है अपने विक्रम संवत और शक संवत के। विक्रम संवत वाला जो अपना कैलेंडर होता है वह है वर्तमान ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है, जनवरी फरवरी वाला। अच्छा, पंचपीर का आपने कोड वर्ड भेजा था, ठीक है ठीक है। यहां पर अगर बात करें अपना जो ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, उसके संगत अगर अपन विक्रम संवत की बात करें तो यह चलता है 57 वर्ष आगे।
और शक संवत की बात करें तो वो चलता है 78 वर्ष पीछे। यानी कि अपन को सन या ईस्वी से विक्रम संवत बनाना है तो उसमें कितना जोड़ देंगे अपन? 57 जोड़ देंगे। तो 946 में अगर अपन 57 जोड़ते हैं तो कितना आता है भाई? 1003। ये काय में आया है? विक्रम संवत। जन्म स्थान, जन्म स्थान, इनका जो जन्म होता है वह होता है ददरेवा, ददरेवा गांव। और ये ददरेवा गांव कहां पड़ता है दोस्तों? चूरू में। कहां पड़ता है ददरेवा गांव? चूरू में। इसके बाद अगर बात करते हैं इनके पिताजी कौन थे, इनके जो पिता थे वह थे जावर जी। कौन थे? जावर जी, या इन्हीं का दूसरा नाम मिलेगा जेवर सिंह चौहान। क्या नाम मिलेगा? जेवर सिंह चौहान। एक बार कमेंट करके बताना बोर्ड पे सही से दिख रहा है आप लोगों को। इनकी जो माता थी, इनकी भाई गोगा जी की जो माता थी उनका नाम था बाछड़ दे। क्या नाम था दोस्तों? बाछड़ दे। अरे कमेंट करके बताओ बोर्ड पे सही से दिख रहा है नहीं दिख रहा है? रवि वर्मा नहीं दिख रहा है। अपने मोबाइल की पिक्चर क्वालिटी बढ़ा रहे गरीब, क्लियर नहीं दिख रहा है। आकाश प्रजापति आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मोबाइल में जो ऊपर 3 डॉट लगी हुई है साइड में, उस पर जाकर पिक्चर क्वालिटी चेंज कीजिए। इनकी जो पत्नी थी, कौन थी भाई पत्नी? उनका नाम था केलम दे। क्या नाम था गरीबों? केलम दे, या दूसरा नाम मिलता है केमल दे। और ये जो मैडम रहने वाली थी ये कहां की रहने वाली थी? कोलुमंड की। और कोलुमंड कहां पड़ता है? जोधपुर में। कहां पड़ता है? जोधपुर। यहां की क्या थी? ये निवासी थी। अभी अपन गोगा जी का आधार कार्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? गोगा जी का आधार कार्ड। अब देखो इनके गुरु कौन थे भाई? इनके जो गुरु थे वह थे गोरखनाथ जी। कौन थे गुरु इनके? गोरखनाथ जी। अब मुझे बताओ इनके पास मोटरसाइकिल थी, उस मोटरसाइकिल का नाम क्या था? अपने पास इनके पास जो मोटरसाइकिल थी उसका नाम क्या था? आपको बताना है कमेंट करके। इनके जो मौसेरे भाई रहे हैं, इनके भाई गोगा जी के जो मौसेरे भाई थे, नीली घोड़ी। दूसरा एक और नाम था उसका मोटरसाइकिल का। अरे बुलेट कहां से आ गिरा आकाश प्रजापति? इनके जो मौसेरे भाई थे उनका नाम था अर्जन सर्जन। क्या नाम था दोस्तों? अर्जन सर्जन। इनका जो वाहन था, गोगा जी का जो वाहन था वह था घोड़ी। क्या था वाहन? घोड़ी। और इस घोड़ी के अगर नाम आपसे पूछे जाए तो इसके 2 नाम मिलते हैं। एक तो मिलता है नीली घोड़ी। कौन सी घोड़ी? नीली घोड़ी। या फिर इसी का दूसरा नाम मिलता है गोगा बप्पा। क्या नाम मिलता है दोस्तों? गोगा बप्पा। अब देखो यहां पर अगर बात करते अपन ने अभी तक इनका आधार कार्ड बनाया है केवल और केवल। देखो इतना बड़ा आधार कार्ड बनता था पहले लोक देवताओं का। जन्म कब हो रहा है? 946 ईस्वी में। विक्रम संवत में देगा तो कितना देगा? 1003। लेकिन पीछे लिखा हुआ क्या मिलेगा? विक्रम संवत। जन्म स्थान, कहां जन्म होता है? ददरेवा गांव। कौन सा गांव? ददरेवा गांव। और कहां पड़ता है दोस्तों? चूरू में। इनके जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? जावर जी। दूसरा नाम क्या है? जेवर सिंह। इनकी जो माता थी उनका नाम क्या है? बाछड़ दे। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या है? केलम दे। दूसरा नाम क्या मिलता है? केमल दे। रहने वाली कहां की थी? ये कोलुमंड। और कोलुमंड कहां पड़ता है? जोधपुर। यहां की क्या थी? ये निवासी थी। इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या है भाई? गोरखनाथ जी। इनके जो मौसेरे भाई थे उनका नाम क्या है? अर्जन सर्जन। और इनकी जो मोटरसाइकिल थी, यानी कि इनका जो वाहन था वह क्या था? घोड़ी। और घोड़ी के कितने नाम मिलते हैं? 2 नाम। एक तो नीली घोड़ी और एक क्या मिलता है? गोगा बप्पा। जल्दी से अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। मैं साइड में हो जाता हूं थोड़ा क्योंकि शक्ल अच्छी नहीं है मेरी। अरे ले लिया? कमेंट करके बताओ। अरे स्क्रीनशॉट लिया नहीं लिया? ठीक है, पवन कुमार राठौड़ ले लिया।
इसके बाद बात करते हैं इनके उपनामों की। भाई गोगा जी को किन किन और नामों से जाना जाता है? गोगा जी के अपन उपनामों की अगर बात करें, उपनाम, इनको कहा जाता है सांपों के, काहे के? सांपों के या नागों के देवता। क्या कहा जाता है? सांपों के या नागों के क्या कहा जाता है इनको? देवता। इनको कहा जाता है गोरक्षक देवता। क्या कहा जाता है इनको? गोरक्षक देवता। इनको मुस्लिम धर्म के लोग जो पूजते हैं वह किस नाम से पूजते हैं? गोगा पीर के नाम से। किस नाम से? गोगा पीर। कौन लोग जानते हैं भाई इनको? मुस्लिम धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग। इसके बाद इनका एक और नाम मिलता है जाहर पीर। कमेंट करके बताना इनको जाहर पीर नाम किसने दिया था और क्यों दिया था भाई? इनको जाहर पीर नाम जो दिया जा रहा है वो कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है? इनको सांपों के देवता क्यों कहते हैं? इस क्रम में अपन बात करते हैं। लखन सिंह लोधा कह रहा है महमूद गजनवी ने दिया। बिल्कुल सही भाई लखन सिंह। देखो एक और भ्रम वाली स्थिति पैदा होती है। क्वेश्चन आता है सांपों के देवता, क्या प्रश्न है? सांपों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी तेजा जी, ऑप्शन सी हड़बू जी और ऑप्शन डी पाबू जी। बताओ और गरीबों कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? क्या दोनों सही है इसमें? ए भी भर के आ जाए, बी भी भर के आ जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिल जाए, और प्रश्न आया हुआ प्रश्न भी है, प्रश्न आया हुआ प्रश्न भी है, ग्राम सेवक परीक्षा, कौन सी परीक्षा? ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड जो 2012-13 में हुई थी उस समय यह प्रश्न पूछा गया था। इसमें ऑप्शन एजेसिस थे, ये दो ऑप्शन मुझे ध्यान रहे नहीं कि क्या थे, लेकिन यहां पर दोनों ऑप्शन ये थे। एक ऑप्शन में गोगा जी थे, एक ऑप्शन में कौन थे? तेजा जी। अपन ग्रामीण जो भी वर्तमान में अगर बात करें तो ग्रामीण परिवेश में अपन सांपों के देवता के रूप में पूजते हैं तेजा जी को। किनको पूजा जाता है भाई? तेजा जी को। लेकिन अगर प्रश्न आ जाता है तो इस कंडीशन में जो सही आंसर रहेगा वह क्या रहेगा भाई? गोगा जी चौहान। किसको माना जाएगा? गोगा जी चौहान। याद रखना है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद इनको सांपों के देवता कह क्यों रहे हैं भाई? देखो भाई साहब, गोगा जी का विवाह किसके साथ हुआ? केलमदे के साथ। किसके साथ हुआ? केलमदे के साथ। केलमदे रहने वाली कहां की थी? कोलमंड की। कोलमंड कहां पड़ता है? जोधपुर में। गोगा जी विवाह करने के बाद इनको लेकर आ रहे हैं ददरेवा। कहां लेकर आ रहे हैं? ददरेवा। और ददरेवा कहां पड़ता है अपना? चूरू में। कोलमंड कहां था भाई? जोधपुर में। मोटरसाइकिल पर बैठकर आ रहे थे दोनों। कौन? गोगा जी। किसको बिठा कर ला रहे हैं? केलमदे को। पीछे बैठी हुई, बड़े आराम से बैठी हुई है, कंधे पे हाथ डाल रखा है केलमदे ने। किसके? गोगा जी के। अब होता क्या है, मोटरसाइकिल पंचर होगी भाई साहब। जंगल के रास्ते से आ रहे थे, मोटरसाइकिल पंचर हो गई। अब मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है तो गोगा जी दोनों क्या, मोटरसाइकिल को खड़ी कर दी। क्योंकि पहले चोर वोर तो ले जाते नहीं थे, मोटरसाइकिल नहीं ले जाते, पहले गायें चुराते थे। क्या चुराते थे? गायें चुराते थे। मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, पैदल पैदल निकल लिए। तो उस दौरान होता क्या है, जंगल के रास्ते से लौट रहे थे, उस दौरान होता क्या है, गोगा जी की पत्नी केलमदे को या केमलदे को डस लेता है नाग। भाई साहब, नाग के जहर के प्रभाव से केलमदे मूर्छित हो जाती है। कौन मूर्छित हो गई? केलमदे। गोगा जी घर पर लेकर गए। अब गोगा जी चमत्कारी पुरुष भाई साहब, घर पे ले जाकर उनको चुपचाप सुला दिया एक तरफ। भाई साहब गुस्से में। कौन गुस्से में है? गोगा जी। चूल्हा जलाया। जो लोक कथाएं हैं वो बता रहा हूं मैं, कितनी सत्यता ये मैं भी नहीं कह सकता हूं। इनके बारे में जो लोक कथाएं प्रचलित है उनकी अपन बात कर रहे हैं। गोगा जी ने क्या करा? चूल्हा जलाया, कढ़ाई चढ़ाई, तेल की कढ़ाई। गोगा जी मंत्र पढ़ रहे हैं। मंत्र पढ़ने के बाद बोलते हैं स्वाहा। क्या बोलते हैं? स्वाहा। जैसे स्वाहा बोलते हैं, उस तेल की कढ़ाई में, गर्म तेल की कढ़ाई में कौन आकर गिरता है? सांप। काफी देर हो जाती। नाग देवता परेशान हुए भाई साहब। नाग देवता ने गोगा जी को फोन लगाया, फोन ही नहीं उठाया।
किसने फोन लगाया? नाग देवता ने। व्हाट्सएप पे मैसेज किया, वहां भी रिप्लाई नहीं किया। टेक्स्ट मैसेज किया, रिप्लाई नहीं किया। भाई साहब नाग देवता फटाफट बुलेट उठा के आए, किसके पास पहुंचे? गोगा जी के पास। नाग देवता प्रकट होते हैं गोगा जी के इस कृत्य को देखकर। नाम मिलता है कि तक्षद नाग। क्या नाम मिलता है? तक्षद नाग। ये प्रकट हुए गोगा जी से, कह रहे यार भाई साहब आप तो फोन नहीं उठा रहे, बहुत बिजी हो, क्या प्रॉब्लम आ गई ऐसी? तो गोगा जी कहते हैं कि यार आपके कुल के किसी नाग ने मेरी पत्नी केलमदे को डस लिया है और वो मूर्छित है, मरने वाली है। ये बात किसने कही? गोगा जी ने। किसको कही? नाग देवता को। तो इतनी सी छोटी सी बात, मैं आपको कब से फोन लगा रहा हूं, आप मुझे फोन पे बता देते बात, मैं आपकी समस्या का समाधान वहीं कर देता। फिर भी नहीं माने भाई साहब गोगा जी। नाग देवता ने उनकी पत्नी को बिल्कुल उनका जहर निकाल लिया। पत्नी भगी भगी आई गोगा जी के पास। गोगा जी से कह रही, पत्नी भी कह रही है, नाग देवता भी कह रहे कि भाई साहब अब तो डटो, अरे अब तो रुक जाओ। लेकिन गोगा जी नहीं रुक रहे। गोगा जी कह रहे नाग देवता से कि मेरे पास तो विद्या थी जो आप भगे भगे आगे बुलेट लेकर, या मेरे पास तो आपके नंबर थे, मोबाइल नंबर, जो आप आ गए। अगर निकट भविष्य में इस पृथ्वी लोक पर किसी को सांप डसेगा उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? अंकुर सोनी सर अच्छा पढ़ा रहे हो, वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई साहब। तो भाई साहब गोगा जी के इस वचन को सुनकर नाग देवता कहते हैं कि आज के बाद से कोई भी सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति, कहीं से पीड़ित व्यक्ति? सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति अगर तुम्हारी शरण में आएगा तो उसको सांप के जहर से क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। ऐसा वचन देकर कौन भाग जाते हैं भाई? नाग देवता भाग जाते हैं, मोटरसाइकिल लेकर चले गए, वापस पहुंच गए। इसलिए इनको कहा जाता है सांपों के देवता या नागों के देवता। गोरक्षक देवता, कौन से देवता भाई? गोरक्षक देवता क्यों कहते हैं भाई? यानी कि गायों को बचाया होगा इन्होंने। अब देखो जहां भी गाय शब्द आ जाता है तो वहां पर एक प्रश्न और उठता है कि गायों को किससे बचा रहे हैं? तो एक दुष्ट प्राणी महमूद गजनवी, अफगान का शासक, भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी। महमूद गजनवी अफगान का शासक। भाई साहब जी अफगान की गद्दी पर बैठा तो इसने शपथ ली कि मैं वर्ष में एक बार भारत पर क्या करूंगा? आक्रमण करूंगा। कौन कह रहा है ये बात? महमूद गजनवी। ये भाई साहब आक्रमण करते हैं सोमनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? सोमनाथ मंदिर। और ये सोमनाथ मंदिर कहां पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। इसको यहां से बहुत सारा सोना प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ भाई? सोना। इस सोने को बताओ कहां लेकर जाएगा? ये अफगान लेकर जाएगा। तो अब देखो प्राचीन राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो भाई साहब गायों की बहुत चोरी होती थी। मैंने कहा था ना गोगा जी मोटरसाइकिल जंगल में खड़ी करके आएंगे, कोई नहीं लेके गया उसको। अब देखो सोमनाथ मंदिर से सोना इसको लेकर अफगान जाएगा, तो ये क्या कर रहा है? यहां से कुछ गायों को भी ले जा रहा था। इस बात की सूचना मिली, किसको मिली भाई? गोगा जी को। तो गोगा जी आते हैं और गोगा जी और महमूद गजनवी के मध्य, किसके मध्य? गोगा जी और महमूद गजनवी के मध्य होता है युद्ध। क्या होता है? युद्ध। काय के लिए युद्ध हो रहा है? गायों को बचाने के लिए। इसको बचाने के लिए, गायों को बचाने के लिए गोगा जी और महमूद गजनवी के मध्य क्या हो रहा है दोस्तों? युद्ध। तो गोरक्षक देवता क्यों कहा? क्योंकि महमूद गजनवी से इन्होंने किसको बचाया था? गायों को बचाया था। गोगा पीर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम धर्म के लोग जो इनको जानते हैं वह किस नाम से जानते हैं? गोगा पीर के नाम से। जाहिर पीर नाम किसने दिया? अब देखो भाई साहब गोगा जी और महमूद गजनवी के मध्य युद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? युद्ध। गोगा जी बैठे हुए हैं अपनी घोड़ी पर, महमूद गजनवी अपने घोड़े पर बैठा है। ये महमूद गजनवी क्या करता है? धोखे से गोगा जी की गर्दन पर वार करता है। होता क्या है? गोगा जी का सिर धड़ से अलग हो जाता है। सिर कटकर गिर गया। कहां गिर गया दोस्तों? जमीन पर। कहां गिर गया? जमीन पर। अब सोच के बताओ, किसी भी व्यक्ति का, कहीं का, किसी भी व्यक्ति का सिर अगर धड़ से कटकर अलग हो जाता है तो वो जीवित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। फिर भी गोगा जी महाराज घोड़ी पर बैठे हुए हैं, उनका धड़ बैठा हुआ है और वो किससे युद्ध लड़ रहा है? महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी देखते डरता, भाई साहब भूत 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 आ गया, यानी कि कौन आदमी है? यानी कि ये तो आदमी वादमी नहीं है, ये तो साक्षात जिंदा देवता है। क्या है? साक्षात जिंदा देवता। और उसने उस समय जिंदा देवता कहा नहीं था, उसने कहा था जाहर पीर। क्या कहा था? जाहर पीर, जिसका हिंदी में अर्थ होता क्या है? जिंदा देवता। और नाम दिया किसने? ये महमूद गजनवी ने।
महमूद गजनवी देखता है कि इस आदमी का सिर कट के नीचे गिर गया, फिर भी इसका धड़ अपन से क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है। तो ये तो साक्षात कोई व्यक्ति नहीं है, ये तो क्या है, साक्षात जिंदा देवता है। और ये नाम देकर कौन चला गया, महमूद गजनवी, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, जिंदा देवता। यहां से इनके उपनाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जाहर पीर। कौन से पीर, जाहर पीर। नाम कौन देकर जा रहा है, महमूद गजनवी। और हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, जिंदा देवता। ये तो अपन ने बात करी है इनके उपनामों को लेकर। अब बात करते हैं जो इनके थानक होते हैं। क्या दोस्तों, थानक। इनके जो थानक होते हैं वह किस वृक्ष के नीचे होते हैं, वह होते हैं खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। काय के वृक्ष के नीचे, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। इनके जो थानक बनाए जाते हैं वह किस वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। अब इनके थानक खेजड़ी के वृक्ष के नीचे मिलने के पीछे भी कुछ रीजन बताते हैं कुछ इतिहासकार। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इनकी मृत्यु गोगाजी से युद्ध करते हुई थी। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि इन्होंने अपने मौसेरे भाई अर्जन व सर्जन की हत्या कर दी थी। क्यों कर दी थी, क्योंकि गायों को चुराने के लिए वह महमूद गजनवी का सहयोग कर रहे थे। तो अर्जन सर्जन की इन्होंने हत्या कर दी, तो इनकी जो माता थी बाछल देव, उन्होंने इनको घर से बाहर निकाल दिया था। घर से बाहर निकाल दिया तो कहा जाता है कि इन्होंने एक खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इन्होंने समाधि ली थी। क्या ली थी, समाधि। लेकिन ये बात थोड़ी मिलने में कम आती है, तो मिलने में आए या नहीं आए, लेकिन अपन को याद रखना है कि इनके थानक किस वृक्ष के नीचे होते हैं, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। इस खेजड़ी के वृक्ष के बहुत सारे नाम आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। इसको कहा जाता है शमी वृक्ष। क्या कहा जाता है, शमी। इसको कहा जाता है जांटी वृक्ष। इसको कहा जाता है सिमलो। और इसका जो बॉटनिकल नेम है, कमेंट करके बताओ गरीबों जल्दी से, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए पहले कमेंट किसका आता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ किसका कमेंट आता है पहले कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। कितने गरीब लोग हो तुम, अभी तक कमेंट नहीं आया तुम्हारा। और अभी किसी लड़की को व्हाट्सएप में मैसेज आ जाता है ना, इतने फटाफट कमेंट होता है, फटाफट रिप्लाई जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। प्रोसेपिस सिनेरेरिया। अभी तक एक कभी कमेंट नहीं आया, सो गए क्या सब लोग। इसके बाद अगर बात करते हैं इनके मंदिरों की, थानक देख लिया अपन ने, थानक किस वृक्ष के नीचे होता है, तो कौन से वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। अगर इनके मंदिरों की अपन बात करें, ये बन गया भाई साहब मंदिर। इनका एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है शीर्षमेड़ी। क्या नाम है दोस्तों, शीर्षमेड़ी। और ये शीर्षमेड़ी पड़ती कहां पर है, ददरेवा। ददरेवा किस जिले में आता है, चूरू में। कहां आता है, चूरू में। इस शीर्षमेड़ी के बारे में यह कहा जाता है कि महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए गोगाजी की यहां पर देखो सिर कट के यहां पर क्या हुआ था, गिरा था। कहां के बारे में कहा जाता है, शीर्षमेड़ी, जो कहां पर है, ददरेवा। ददरेवा कहां पड़ता है, चूरू में। याद ही नहीं रहे, याद भी नहीं है। अच्छा याद नहीं है, क्यों याद नहीं है, साइंस का बंदा है तो कैसे याद नहीं है तुझे। अरे भाई आप तो साइंस से जुड़े हुए हो, साइंस आपने पढ़ी है, फिर आपको याद कैसे नहीं है। जहां पर इनका सिर कट के गिरा वहां पर जो मंदिर बना हुआ है उसका नाम क्या है, शीर्षमेड़ी। और शीर्षमेड़ी कहां पड़ता है, ददरेवा। ददरेवा कहां पर है भाई, चूरू में। इसके बाद इनका जो एक और मंदिर है वह है गोगामेड़ी। कौन सी मेड़ी, गोगामेड़ी। इसी को कहा जाता है धड़मेड़ी। क्या कहा जाता है, धड़मेड़ी। और इसी को कहा जाता है धुरमेड़ी। और ये कहां पड़ती है, अपने नौहर। और नौहर कहां पड़ता है गरीबों, हनुमानगढ़ में। कहां पड़ता है, हनुमानगढ़। गोगामेड़ी, धड़मेड़ी, धुरमेड़ी, इसके बारे में क्या कहा जाता है कि यहां महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए गोगाजी का धड़ यहां तक आ गया था, यहां पर आकर गिरा था, इसलिए इसका नाम क्या भी है, धड़मेड़ी। क्या भी कहते हैं, धुरमेड़ी, जो कहां पर है, नौहर। नौहर कहां पड़ता है, हनुमानगढ़ में। और इसका मुख्य नाम क्या है भाई, गोगामेड़ी। यही गोगाजी का
क्या है भाई? मुख्य मंदिर। क्या है दोस्तों? मुख्य मंदिर। इसके निर्माण की अगर बात करें, इसका निर्माण करवाता है फिरोज शाह तुगलक। कौन करवाता है? फिरोज शाह तुगलक। इस गोगा मेड़ी में जो गोगा जी का मंदिर बना हुआ है, इसका निर्माण करवाता है कौन? करवाता है फिरोज शाह तुगलक। जबकि इसका जो पुनः निर्माण करवाया गया, क्या करवाया गया? पुनः निर्माण, वह करवाया गया बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा। कौन करवा रहा है? गंगा सिंह। तो बताओ गंगा सिंह क्या कहलाएगा गोगा मेड़ी का आधुनिक निर्माता? क्या कहलाएगा रे गरीबों? आधुनिक निर्माता। निर्माता कौन है भाई? फिरोज शाह तुगलक। आधुनिक निर्माता कौन है? गंगा सिंह। कहां का राजा था? बीकानेर का। इसके बाद देखो गोगा मेड़ी की जो आकृति है, क्या है दोस्तों? आकृति वह है मकबरे नुमा। कैसी आकृति है? मकबरे नुमा। ये इस प्रकार की, देखो मंदिर ऐसा होता है, लेकिन इसकी जो आकृति है गोगा मेड़ी की वो इस प्रकार से है। और ये रहा गोगा मेड़ी का मुख्य प्रवेश द्वार। क्या है दोस्तों? मुख्य प्रवेश द्वार। इस मुख्य प्रवेश द्वार पर जो शब्द लिखा हुआ है उस शब्द का नाम है बिस्मिल्लाह शब्द। यह शब्द लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह शब्द। तो आपसे ही पूछ ले कि बिस्मिल्लाह शब्द कहां लिखा हुआ है, तो कहां लिखा हुआ है? गोगा मेड़ी के कौन से प्रवेश द्वार पर? मुख्य प्रवेश द्वार पर। सुनीता कुमारी जी नमस्ते, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। बिस्मिल्लाह शब्द जो लिखा हुआ है वो कहां लिखा हुआ है? गोगा मेड़ी के मुख्य प्रवेश द्वार पर। और यहां पर एक और कंफ्यूज वाला प्रश्न पैदा होता है। फिर एक शब्द है अल्लाह, तो देखो अल्लाह शब्द के बारे में याद रखना है। अल्लाह शब्द जो लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर। कौन सी मंजिल पर? तीसरी मंजिल पर। जबकि बिस्मिल्लाह शब्द जो लिखा हुआ है वो कहां लिखा हुआ है? गोगा मेड़ी के मुख्य प्रवेश द्वार पर। इसके बाद अगर बात करें इस गोगा मेड़ी में पुजारी कितने होते हैं, तो इसमें जो पुजारी होते हैं वह कितने होते हैं? दो। एक तो होता है हिंदू पुजारी। कौन सा पुजारी? हिंदू। और एक होता है मुस्लिम पुजारी। कौन सा पुजारी दोस्तों? मुस्लिम पुजारी। और इस मुस्लिम पुजारी को कहा जाता है चायल। क्या कहा जाता है? चायल। मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं? चायल। पुजारी कितने होते हैं? दो। एक कौन होता है? हिंदू। एक कौन होता है? मुस्लिम। मुस्लिम पुजारी चायल। और अगर बात करें हिंदू पुजारी होता है केवल 1 महीने। बिल्कुल 9 बार सर लिखा है, 9 बार लिखा है, अरबी भाषा में लिखा है विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द। बिल्कुल सही आपका उत्तर। यहां पर मुस्लिम पुजारी को अपन ने कहा चायल। मुस्लिम पुजारी होता है 11 महीने, जबकि हिंदू पुजारी जो रहता है वह केवल रहता है भाद्रपद के माह में। केवल कौन सा माह? 1 माह। और इसी भाद्रपद के माह में आती है गोगा नवमी। क्या आती है? गोगा नवमी। गोगा नवमी आती है अपने भाद्रपद कृष्ण नवमी। इस दिन इनका क्या बढ़ता है दोस्तों? मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मेला। गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, इस दिन गोगा जी का क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। इसके बाद इनका जो एक और मंदिर बना हुआ है, क्या बना हुआ है? एक और मंदिर, उसका नाम है गोगा जी की ओलड़ी। क्या नाम है? गोगा जी की ओलड़ी, या इसी को कहा जाता है किलोरियों की ढाणी। क्या कहा जाता है? किलोरियों की ढाणी। यह गोगा जी का जो है एक झोपड़ी नुमा मंदिर है। कैसा मंदिर है दोस्तों? गोगा जी का झोपड़ी नुमा मंदिर जो बना हुआ है सांचौर। कहां बना हुआ है? सांचौर। और सांचौर कहां पड़ता है? अपना जालोर में। कहां पड़ता है? जालोर में। तो ये गोगा जी के कितने मंदिर हुए? टोटल 3। शीर्ष मेड़ी, ददरेवा चूरू, गोगा मेड़ी या दड़ मेड़ी या धुर मेड़ी, नौहर, हनुमानगढ़, और तीसरा है गोगा जी की ओलड़ी, सांचौर, जालोर।
मुख्य मंदिर पूछा जाए तो कहां पर है? गोगा मेड़ी में। यहीं पर इनका क्या बढ़ता है? मुख्य मेला। कौन से महीने में बढ़ता है? भाद्रपद। तिथि क्या होती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसको अपन क्या कहते हैं? गोगा नवमी। क्या कहते हैं? गोगा नवमी। इसके बाद अगर बात करते हैं गोगा जी की और क्या क्या विशेषताएं रही है, तो गोगा जी के जो अनुयायी होते हैं, इनको जो मानने वाले होते हैं, किनको मानने वाले भाई? गोगा जी को जो मानने वाले होते हैं, वह नई फसल की शुरुआत में, कहीं की शुरुआत में, नई फसल की शुरुआत में हल व हाली को, किसको दोस्तों? हल व हाली को गोगा जी की 9 गांठों वाली, कितनी गांठों वाली? 9 गांठों वाली क्या बांधते हैं? राखी बांधते हैं। क्या बांधते हैं? राखी, जिसको क्या कहा जाता है? गोगा राखड़ी। क्यों बांधते हैं? ताकि गोगा जी उनकी क्या करे भाई? रक्षा करें। क्या करे? रक्षा करे। करण सिंह ने इनके गर्भगृह का निर्माण, क्या कमेंट किया, लिखा गर्भगृह का निर्माण करवाया था। क्या मतलब? कहीं के गर्भगृह का? नई फसल की शुरुआत में, कहीं की शुरुआत में दोस्तों? नई फसल की शुरुआत में गोगा जी के जो अनुयायी होते हैं, वह हल व हाली को गोगा जी की 9 गांठों वाली क्या बांधते हैं? राखी बांधते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? गोगा राखड़ी। क्या कहा जाता है? गोगा राखड़ी। क्यों बांधी जाती है? ताकि गोगा जी उनकी क्या करे भाई? रक्षा करें। क्या करें? रक्षा करें। कितनी गांठें होती है गोगा राखड़ी में? 9। अब हल क्या है? यहां जितने भी जो कृषि उपकरण है, कौन से उपकरण है? कृषि उपकरण, वो कहीं की श्रेणी में आएंगे? हल की श्रेणी में। जबकि जो किसान है, कौन है भाई? किसान, उसको क्या कहा जाएगा यहां पर? हाली। इसके अलावा इनके बारे में एक और तथ्य याद रखना है, इनकी आराधना में जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वह वाद्य यंत्र होता है डेरू। क्या होता है? डेरू। और इनके थानक के आसपास जो जंगली भूमि पाई जाती है, किनके थानक के आसपास? गोगा जी के थानक के आसपास जो जंगली भूमि पाई जाती है, उसको कहा जाता है जोड़। याद रखना, जोड़ क्या है? किसके थानक के आसपास? गोगा जी के थानक के आसपास पाई जाने वाली जो जंगली भूमि होती है, उसको क्या कहते हैं भाई? जोड़। इसके बाद अगर बात करते हैं डेरू, आपसे पूछ ले कि डेरू वाद्य यंत्र किस लोक देवता की आराधना में, क्या पूछ ले? डेरू वाद्य यंत्र किस लोक देवता की आराधना में बजाया जाता है या प्रयोग किया जाता है, तो वह किसकी आराधना में करते हैं? गोगा जी की आराधना में। तो ये अपन ने बात करी है गोगा जी के बारे में। सबसे पहले अपन ने पढ़ा है लोक देवता कहते किसे हैं। उसके बाद लोक देवताओं की अपन ने सामान्य जानकारी ली, एक क्षेत्रपाल क्या होता है, ओरण क्या होता है, थानक क्या होता है। उसके बाद अपन ने बात करी है पंचपीर को लेकर कि पंचपीर कहते किसे हैं, पंचपीर में कौन कौन आते हैं। तो एक लाइन अपन को याद रखनी है, गोपा मेहरा में कौन बसे? पंचपीर बसे। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मे से मेहा जी, ह से हड़बू जी, रा से रामदेव जी। उसके बाद अपन ने गोगा जी चौहान की बात करी है। किसकी बात करी है? गोगा जी चौहान की। और इनके बारे में एक बात और याद रखनी है, इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में, काय के रूप में? प्रतीक चिन्ह के रूप में। किसके प्रतीक चिन्ह के रूप में? गोगा जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में पत्थर पर बनी, कहीं पर बनी दोस्तों? पत्थर पर बनी सर्प की आकृति की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। किसके प्रतीक चिन्ह के रूप में? गोगा जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में। इनके बारे में जो इंपोर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं। इनका जन्म कहां होता है? ददरेवा, जिला कौन सा? चूरू। इनका मुख्य मंदिर किस नाम से जाना जाता है? गोगा मेड़ी, जो कहां पर है? नौहर। और नौहर कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ में। यहीं पर इनका क्या बढ़ता है? मुख्य मेला कब बढ़ता है? गोगा नवमी। गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इन्होंने गायों को बचाने के लिए किससे युद्ध किया? महमूद गजनवी से। किससे युद्ध किया? महमूद गजनवी से। और अगर बात करते हैं इनकी आराधना में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है? डेरू। और इनके थानक किस वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। तो ये अपन ने आज बात करी है लोक देवताओं के बारे में। उसी के साथ अपन ने पंच पीरों में एक पीर के रूप में गोगा जी चौहान को पढ़ा है।
कल अपनी इसी टाइम पे क्लास होगी, उसमें अपन अगले लोक देवताओं के बारे में बात करेंगे। तब तक सबको राम राम, धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम अंगूठा तो दबा ही दिया करो गरीबों। नमस्कार, शुभ रात्रि सबको। राम 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 भाई, सबको राम राम। रजाई ओढ़ के सो जाओ। ठीक से।